एवरीवन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 24 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और स्पेशली ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर आप लोग के लिए ही बनाए हैं और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। एक दिन हम एसएससी जेई का क्वेश्चन कवर करेंगे और एक दिन एलआरसी का कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 24 स्टडी सेंटर के ऐप है, मात्र 99 रुपये में ही कैसे आप लोग के लिए हम मॉक टेस्ट डिजाइन किया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्री भी मॉक टेस्ट है, सारे के सारे ऐप पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिर एक एक करके काफी सारा क्वेश्चन कवर करेंगे यहाँ पे। पुर्तगाल उपनिवेश प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज हुआ या वास्को डिगामा था या अल्मीडा थे या अल्बर्ट था? आंसर क्या हो जाएगा? अल्मीडा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गैस पुर्तगाल का बात करने वाले हैं, इसके समयकाल में 3 वायसराय हुआ करता था। एक एक करके हम 3 वायसराय के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला वायसराय बात करने वाला फ्रांसीसी द अल्मीडा था। कुछ इनका इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी द अल्मीडा था, तो टिक लगा लीजिएगा। फ्रांसीसी द अल्मीडा ने समुद्री नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी को अधिक महत्व दिया था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी मैं पॉइंट लिखा फ्रांसीसी द अल्मीडा से सारे फैक्ट है यहाँ पे। और ये सब पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला कौन सा गवर्नर था, तो आपके ऑप्शन में होगा अल्फांसो डी अल्बुक। और गाइस इनका कुछ इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो जो फैक्ट है आपके एग्जाम के व्यू से वो सारा पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन करने जा रहे हैं। एंड यह भारत का दूसरा गवर्नर था। इसे भारत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो अल्फांसो दी अल्बुक को कहते हैं। इसने 1510 में बीजापुर के राजा से गोवा को जीत लिया और अपना फैक्ट्री बनाए थे यहाँ पे। कहाँ पे? तो गैस गोवा पे बनाए थे। और इस समय में बीजापुर को जो राजा था कौन था? इस्माइल शाह था। इसने 1511 में मलक्का पर भी कब्जा कर लिया था और 1515 में गैस हरमोज पे भी कब्जा कर लिया था। याद रखिएगा, 1511 में मलक्का पे कब्जा किया था और 1515 में हरमोज पे कब्जा किया था। इसने पुर्तगाल को भारतीय के साथ शादी करने का भी आदेश दे दिया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पुर्तगाली व्यक्ति ने भारतीय के साथ शादी करने का आदेश दिया था? तो कैस अल्फांसो डी अल्बुक ने दिया था। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट है गैस सारे एक महत्वपूर्ण है। और देखिए मैं बहुत ही मेहनत से डिजाइन करता हूँ गैस, तो आपका भी काम बनता है पढ़ना, और पढ़ना ही नहीं बहुत ही दिल से पढ़ना हो, ठीक है। और गैस इनका जो पीडीएफ है ना रिवीजन के लिए बेस्ट होगा, सारा हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। कुंद इनका समय काल बात करें 1529 से लेकर 1538 होता है। हालांकि इनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है सारा यहाँ पे हम मेंशन किए। इसने गोवा में कंपनी का मुख्यालय बनाया था और ये जो है ना नैनो डी कुंद अपने आप को गैस सागर का स्वामी करते थे। और इसने नाव का सेना, इसके समय काल में बात करें नाव का सेना काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है यहाँ पे नाव। और यहाँ पे देखिए पुर्तगाल ने भारतीय के क्षेत्र में कर लगाने का भी शुरुआत कर दिया गया था, और जिसे हम काटेज या अल्मीडा व्यवस्था भी कहते हैं। सीधा पूछा जाएगा काटेज अल्मीडा व्यवस्था किसने शुरुआत किया था, तो आपके ऑप्शन होगा नैनो डी कुंद होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पहले तो आया था मसाला का व्यापार करने के लिए और फिर बाद में गैस क्या क्या भारत पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट गैस पुर्तगाल से रिलेटेड लिखा हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। तो बस आपका काम बनता है मन से पढ़ना और दिल से पढ़ना गैस यहाँ पे, ठीक है। और पीडीएफ तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर ही देते हैं, तो रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच के प्रतिनिधित्व या ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग? नहीं, कर्नाटका की राजगद्दी के मिस्टेक है, मामला हो जाएगा यहाँ पे। नम तीसरा ऑप्शन देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी की जहाजों पे अधिग्रहण? नहीं, आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिनिधित्व। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि कर्नाटका से रिलेटेड मैंने यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किया हूँ कर्नाटका युद्ध से रिलेटेड। अंग्रेज और फ्रांसीसी के संघर्ष को ही कर्नाटका युद्ध के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ही आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे। तत्कालिक कारण देखिए अंग्रेज कैप्टन बर्नौट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लिया था यहाँ पे। और जैसे ही अधिकार करेगा तो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा फ्रांसीसी वो नाराज होगा, तो फिर क्या हुआ, युद्ध हो गया यहाँ पे। हालांकि काफी सारा युद्ध देखने को मिलते हैं। कर्नाटका का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 1748, ठीक है, अक्सला सोपला की संधि होती है, उसके तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। कर्नाटका का दूसरे युद्ध देखने को मिलता है गैस यहाँ पे 1749 से लेकर 54 तक पेरिस के संधि के तहत समाप्त कर दिया जाता है। कर्नाटका का तृतीय युद्ध यहाँ पे 1758 से लेकर 63 तक होता है, जो कि अनिर्णायक युद्ध होता है। तो लगभग 3 युद्ध देखने को मिलते हैं गैस कर्नाटका और अंग्रेज के बीच यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम लोग बात करें, काफी अच्छा कैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से? शाह सूजा से या जाम साहब से या दोस्ती मोहम्मद से या शेर शाह से? आंसर हो जाएगा शाह सूजा से। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। हाल ही का गाइस रंजीत सिंह के बारे में यहाँ पे हम काफी कुछ मेंशन किए। रंजीत सिंह का कुछ यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुई थी, कहाँ से गए, शाह शुजा से प्राप्त हुई थी यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में देखें यहाँ पे, ये सिख धर्म के सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। उन्होंने अफगान के राजा जमान शाह के 12 तोप को क्या कर दिया, तो वापस कर दिया था और चेनाब नदी में गिरा था। याद रखिएगा 12 तोप को वापस किसने किया था, गैस रंजीत सिंह ने किया था। ये गैस अफगान के राजा जमान शाह का था यहाँ पे ना। गैस जमान शाह को 12 तोप वापस किया ना, जमान शाह ने इसके बदले लाहौर दे दिया उपहार में, किसे, तो गैस रंजीत सिंह को दे दिया। और रंजीत सिंह ने गैस की राजधानी है ना लाहौर को बना लिया था और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि रंजीत सिंह का गैस राजनीतिक राजधानी कौन सा था, तो लाहौर था। कभी कभी ये भी पूछ लिया रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कौन सा था, तो अमृतसर था। तो इस बात को हाईलाइट कीजिएगा। उन्होंने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक कारखानाओं का भी निर्माण करवाए थे यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 4 क्वेश्चन देखिए। बंगाल में द्वितीय प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा या विलियम बेंटिंग के द्वारा या रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल बात करें 1757 से 1785 होता है। कुछ इनका समय काल देख सकते हैं और ये कुछ रॉबर्ट क्लाइव हो गया यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे देखने की कोशिश करें। इनके समय काल में क्या काल में देखिए कौन कौन सा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन्होंने अवध के नवाब शाह शुजा और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि और बंगाल की द्वितीय शासन की स्थापना किया था यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये फैक्ट पॉइंट है और काफी यहाँ से क्वेश्चन बार पूछा गया है। बंगाल के समस्त क्षेत्रों में सूबेदार को नियुक्त किया था यहाँ पे। बंगाल के नायक सूबेदार मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था यहाँ पे। याद रखिएगा बंगाल के नायक सूबेदार किसे नियुक्त किया था, मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। ओडिशा के राजा ओडिशा में बात करें गाइस राय दुर्लभराय को नायब सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार में बात करें, बिहार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बंगाल बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। इस दो वाले बात को हाईलाइट कीजिएगा। बिहार का जो नायब सूबेदार था वो राजा सिताब राय था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी फैक्ट पॉइंट है मैंने सारा पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया और बहुत ही मेहनत से मैं डिजाइन करता हूँ। तो प्लीज आपका भी काम बनता है मन लगा के दिल से पढ़ने का। एक फ्रेंड या एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 5 देखें, भारत का प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड लिटन। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है मैंने सारे फैक्ट यहाँ पे मेंशन किया ताकि मेरा उद्देश्य होता है कि लॉर्ड डलहौजी से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर एग्जाम में आए तो सारे क्वेश्चन आप करके आए यहाँ पे। तो लॉर्ड डलहौजी का समय काल देखिए 1800 लेकर 48 से लेकर 1856 तक होता है और लॉर्ड डलहौजी का कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड इनके समय काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है जो कि 1885 में होता है और सन 1856 में तोपखाना का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया जाता है और सेना का जो मुख्यालय है वो शिमला स्थापित कर दिया जाता है। देख रहे हैं, याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है सारे मेंशन किया। शिक्षा संबंधित सुधार डलहौजी ने ही सन 1854 में वुड डिस्पैच लागू करवाया था और इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल एंड नगरों में गए सरकारी कॉलेज तथा 1857 में 3 प्रेसिडेंटी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में गए शिक्षा निवेश को भी नियुक्त किया गया था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूँ डलहौजी से रिलेटेड सारे फैक्ट है। हाल ही का और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं। डलहौजी भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे बोला जाता है, डलहौजी को बोला जाता है। और इसी के समय बात करें भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853, ये याद रखें 1853 में बम्बई से थाने के बीच यहाँ पे 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी यहाँ पे और ये कुछ रेल का इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। नौ आ देखिए 1854 में आगे यहाँ पे देखिए 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था यहाँ पे और इसने कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार टेलीफोन सेवा का भी शुरुआत किया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पहली बार टेलीफोन सेवा की शुरुआत किसने किया था, डलहौजी ने किया था यहाँ पे। और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। डलहौजी ने नर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी और डलहौजी बात करें प्रसिद्ध व्यापक सिद्धांत का शुरुआत जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाया गया था, जिसके काफी सारे राज्य को ब्रिटिश के अंतर्गत मिला लिया
लिया था, सतारा को, संबलपुर को, इनके बाद उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को, इन सभी को गैस ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। तो गैस भले ही हम क्वेश्चन कम प्रोवाइड करते हैं, बट जितना ही क्वेश्चन प्रोवाइड करें हिस्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे एक महत्वपूर्ण और फैक्ट पॉइंट है गैस यहाँ पे। बाकी आप गैस जीएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं एलआरसी एग्जाम 2023 के लिए, तो 99 पे में आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करके। इस ऐप पे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, इस मॉक टेस्ट को दे लीजिएगा। बाकी मन करेगा तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 पे में यहाँ पे, ठीक है। जीएस वगैरह की क्लास सारे के सारे आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो आप पढ़ सकते हैं मात्र 249 पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।